कैश फ्लो बनाते समय इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में? क्या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑपरेटिंग का खर्चा है, इन्वेस्टिंग का या फाइनेंसिंग का? या मैं ये कहूं कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक्सपेंस है या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एक्सपेंस है? सर ये तो एक्सपेंस ही नहीं है, तो इनकम है। तो इनकम है, ऑपरेटिंग की है या फाइनेंसिंग की इनकम है? कौन सी एक्टिविटीज की इनकम है? इंटरेस्ट मिला डिवेंचर्स पे, कौन सी एक्टिविटीज की इनकम है? तो यही कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में होता है, ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्तिक दवे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटशाला पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने पढ़ा है, पहले भी सीखा है कि कैश को हम 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं। जब भी हम कैश फ्लो बनाते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कि आप कैश को 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड करोगे। एक को बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कौन सी ऑपरेटिंग, कौन सी इन्वेस्टिंग, कौन सी फाइनेंसिंग, यही तो झमेला है सर। इसको कैसे याद रखें? तो आज मैं आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं कि कौन सी कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, कौन सा कैश इन्वेस्टिंग में जाएगा और कौन सा फाइनेंसिंग में जाएगा। तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, कैश फ्लो। तो ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कैश फ्लो से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यकीन मानिए, और देखते रहिए। सपोज करो ये हमारी एक बैलेंस शीट है, ठीक, ये बैलेंस शीट है। और इस बैलेंस शीट में हम क्या क्या लिखते हैं? इधर लिखते हैं सर हम फिक्स असेट, ठीक। और क्या लिखते हैं? इन्वेस्टमेंट्स लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? करंट असेट्स लिखते हैं, ठीक है। फिक्स असेट में क्या क्या किया सर? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इक्विपमेंट्स, ये सब क्या होती है? फिक्स असेट। इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेना या सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेना, शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ठीक। कहीं एफडी करवा देना, गोल्ड खरीद लेना, ये सब हमारे क्या है? इन्वेस्टमेंट है। और करंट असेट में क्या आता है? स्टॉक, डेटर्स, कैश, बिल्स रिसीवेबल, कैश के साथ बैंक भी है, ठीक। अक्रूड इनकम्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या आते हैं? इधर। इधर क्या आता है? इधर आता है शेयर होल्डर का फंड। इस साइड क्या क्या लिखते हैं हम लोग? इस साइड लिखते हैं हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर्स, लोन, रिजर्व एंड सरप्लस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अक्रूड अनअर्न्ड इनकम्स, अनअर्न्ड इनकम्स। ये हमारी एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ठीक है। अब इसमें से हमको पता करना है कौन सा ऑपरेटिंग में जाता है, कौन सा इन्वेस्टिंग में और कौन सा फाइनेंसिंग में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो पैसा लेकर के आते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, पैसा कहाँ से लाते हैं? कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। शेयर्स ज़्यादा भी इशू करते हो, प्रीमियम से, डिबेंचर से, लोन से। ये सब क्या है? ये सब हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, यानी इन सभी से, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ करके, जनरल रिजर्व को छोड़ करके बाकी सबको ले लिया मैंने। ये सभी फंड्स हमको प्रोवाइड करते बिजनेस करने के लिए। तो ये सब आएगी फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर, लोन। अब चाहे वो इशू करो चाहे रिडीम करो, चाहे इनसे पैसा लाओ चाहे ले जाओ, कौन सी एक्टिविटीज है? फाइनेंसिंग। शेयर बढ़ गए तो इशू करे तो पैसा आया तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
शेयर रिडीम कर दिए, वापस दे दिया उनका पैसा, तो रिडम्पशन ऑफ शेयर्स वो भी कौन सी एक्टिविटीज? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इससे पैसा आए चाहे जाए वो कौन सी एक्टिविटीज कहलाएगी? फाइनेंसिंग। और ये पैसा हम फाइनेंस करके लिया है, चलो बिजनेस स्टार्ट किया, 5-5 लाख रुपए सबसे लिया, 25 लाख रुपए हमने इकट्ठे कर लिया, अब इस पैसे को लगाओगे कहाँ? इस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्ट कहाँ करोगे? लैंड खरीदोगे, मशीन खरीदोगे, फर्नीचर खरीदोगे, इक्विपमेंट्स खरीदोगे, या किसी दूसरी कंपनी में पैसा लगाओगे। तो अल्टीमेटली ये जो सारी चीजें हुई, ये सब क्या कहलाएगी आपकी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये पैसा आपने क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ गया, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ गया। तो अब बचा क्या? करंट असेट, करंट लायबिलिटीज और प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व। तो ये सब कहां पे ले लेंगे? जो बच गया वो क्या है? वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, तो हमको ये समझ में आ गया कि ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ये डेली कम ज़्यादा होता है, क्रेडिटर्स रोज बढ़ते घटते हैं, बिल्स पेबल बढ़ते घटते हैं, स्टॉक आपका रोज कम ज़्यादा होता है, डेटर्स कम ज़्यादा, कैश का बैलेंस कम ज़्यादा होता है। ये डेली की एक्टिविटीज़ है, इसमें डेली फ्लक्चुएशन आएगा। पर लैंड बिल्डिंग क्या रोज बढ़ जाएगी? क्या प्लांट मशीन रोज बढ़ जाएगी? नहीं, ये कभी कभी, ये परमानेंट इन्वेस्टमेंट्स है। तो ये हमारी जो फिक्स असेट्स होती है, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। चाहे बेचो चाहे खरीदो, सब काय में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और लॉन्ग टर्म फंडिंग जो आएगी वो सब काय में आएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और जितने भी करंट असेट, करंट लायबिलिटीज हैं, वो सारी कहाँ पे आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो जब भी हम कैश फ्लो बनाएंगे तो 3 फॉर्म में हम 3 तरह से इस कैश को डिवाइड करेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब एक चीज और ध्यान रखना, इक्विटी शेयर अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है तो इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड दोगे, वो भी कौन सी एक्टिविटीज है? सर इक्विटी फाइनेंसिंग है, उस पर डिविडेंड दिया तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर फाइनेंसिंग है तो इस पे क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर, डिबेंचर के बदले क्या देते हो? इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी क्या पाएगा? फाइनेंसिंग। लोन पे ब्याज चुकाओगे तो लोन भी कौन सी एक्टिविटीज? फाइनेंसिंग। मतलब इस पे दिया जाने वाला डिविडेंड, इस पे दिया जाने वाला डिविडेंड, इस पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट और इस पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट, ये सब भी कौन सी एक्टिविटीज है? ये भी फाइनेंसिंग। क्योंकि पैसा फाइनेंस करवा के आया है तो इनके बदले में जो इनकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर, ये सब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ही कहलाएगी। ठीक है, हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए, कौन सी एक्टिविटीज थी? हमने खरीदा, इन्वेस्ट किया, तो ये इन्वेस्टिंग। तो इस कंपनी के शेयर्स खरीदने पे हमको इस कंपनी से क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। या हमने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए तो उससे हमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर रिसीव्ड हो रहा है तो वो कौन सी एक्टिविटीज? सर ये इन्वेस्टिंग है तो ये भी क्या होगी? इन्वेस्टिंग होगी। तो जब आप पैसा फाइनेंस करवाते हो तो आपको बदले में कुछ देना पड़ता है, जो देते हो वो भी कौन सी एक्टिविटीज का खर्चा है? फाइनेंसिंग। और जब पैसा इन्वेस्ट करते हो तो बदले में कुछ रिटर्न मिलता है, जो रिटर्न मिलेगा वो कौन सी एक्टिविटीज? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इज इट क्लियर? तो आई होप कि इससे आपको 3 एक्टिविटीज क्लियर हो गई, कौन सा ऑपरेटिंग में आएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग में आएगा और कौन सा फाइनेंसिंग में आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट। तो इसके बाद कंटिन्यूटी में आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको फॉर्मेट क्या होता है कैश फ्लो का वो समझ में आएगा। ठीक, कैसे बनता है कैश फ्लो उसकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू सो मच।